नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, कल आयोग ने एक साथ दो बड़े धमाके किए थे। ठीक है, हालांकि दोनों के बारे में आपको पता पहले से ही था, लेकिन इन धमाकों ने क्या किया, होली का पूरा आनंद बना दिया। ठीक है, आपको इस दिमाग में बिल्कुल स्ट्रेस थी ना, वो बिल्कुल फ्री कर दिए। खासकर जैसे 2019 वालों का कल डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हो गया, सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट मिल गए, सभी को पता चल गया कि आखिर हम जाने कहाँ वाले हैं। कम से कम इतना तो पता लगा किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। अभी प्लेस भी पता चल जाएगा उन्हें बहुत जल्द ही। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे दोस्तों कि जूनियर स्टूडेंट 2019 वालों की फाइलें कब तक आगे बढ़ा दी जाएंगी, कब तक विभागों के लिए भेज दी जाएंगी। और फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल डेट अनाउंस कर दी गई है और इसके बारे में पहले भी सूचित कर दिया गया था आपको। तो हम कह रहे थे कि अब इतना ही समय नहीं मिलेगा और आप जो है लगातार अपनी तैयारी करते रहें, वरना आपको पछताना भी हो सकता है अगर समय कम मिल पाए। तो सभी दोस्तों ने कहना माना और अपनी तैयारी बहुत ज़ोर तोर से कर भी रहे हैं सभी। ठीक है, और जो कुछ लोग भ्रमित ना हो, कुछ चीज़ों की जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे फिजिकल मेजरमेंट को लेकर और कुछ चीज़ें। और के उस समय फिजिकल के समय बहुत से लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और तैयारी के समय देखते हैं कि और यहाँ तो कुछ चेंजेस मिले हैं देखने के लिए, तो वो ना हो आपके साथ में। तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी जाएंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब बोरिंग टेक्नीशियन रिजल्ट, इसके बारे में बात करेंगे। अगला रिजल्ट इसी का ही है, बस अब आप खुश हो जाइए। बोरिंग टेक्नीशियन वाले, आपका इंतजार बिल्कुल खत्म होने वाला है। अगला रिजल्ट आपका ही है। ठीक है, और कब है, कब तक की संभावना है, वो उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जूनियर इंजीनियर 2018 इसका रिजल्ट, और फिर ASO का DV, इन सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो पुराने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं हमसे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, उन्हें बोलें कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, आपको सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अपने शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला हमारा जो नोटिस था, वो नोटिस था हमारा JA 2019 के डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर। और उम्मीद करते हैं सभी को अपना अपना मनपसंद डिपार्टमेंट मिला होगा, और नहीं भी मिल पाया है तो जो डिपार्टमेंट मिला है उसमें तसल्ली रखें और कोशिश करें। अगर आपके पास, आप इसमें सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है जूनियर स्टूडेंट में कि आपके पास समय की कोई कमी नहीं होती है, आप अपने लिए समय भरपूर निकाल सकते हैं। इतना ज़्यादा कोई थकाने वाला काम नहीं है आपका किसी भी डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर ज़्यादा बिजी डिपार्टमेंट है बात अलग है, लेकिन फिर उसमें फिर उसी हिसाब के आनंद भी हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि ये हमारा मनपसंद डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप बस अपनी थोड़ी सी तैयारी करें और आगे भी अपने आसानी से जॉब ले सकते हैं। इसमें यही खास बात बहुत बढ़िया है, अगर आपका पसंद का मिला है तो ठीक, नहीं मिला है तब और भी ठीक, तो आप चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। वरना होता क्या है, कई वैकेंसियाँ, कई भर्तियाँ ऐसी हैं कि एक बार अगर उनमें फंस गए तो आपको कोई तैयारी करने का मौका नहीं मिलता कि और अन्य वैकेंसियों में। ये वैकेंसी इसी मामले में बहुत अच्छी लगती है जूनियर स्टूडेंट की। आप अपने आराम से कभी भी अपने करियर को चेंज करने की सोचें और उसे साकार भी कर सकते हैं बड़े आराम से। बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं बहुत आराम से। तो ये जॉब इसी चक्कर में बहुत बेस्ट है। कोई हाँ तौबा नहीं है इसमें का मतलब का समय नहीं मिल पा रहा है और काम में काम है और कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आराम से सभी चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं, पैसा भी है और समय भी अपने परिवार को देने के लिए। बहुत बेस्ट जॉब है इस मामले में आपके लिए। ठीक है, तो अब अभी बात करते हैं हम कि इनकी फाइलें कब तक भेज दी जाएंगी। तो होली के तुरंत बाद से जैसे ही आयोग खुलेगा, वैसे ही आपकी फाइलें विभागों के लिए भेज दी जाएंगी। ठीक है, आपके अपने विभागों के लिए भेज दी जाएंगी और आगे की प्रक्रिया सिर्फ विभागाधीन रह जाएगी। सारे काम फिर विभागों के हाथ में रह जाएंगे और अपने अपने विभागों में जाकर आप जो है पता कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको थोड़ा जल्दी कार्य अपना पूरा कराना है तो इससे दबाव बनेगा तो सही विभाग पर, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं बने। तो आप जानकारी ले सकते हैं बड़े आराम से। तो आपको कितना इंतजार और करना है, सिर्फ 12 तारीख तक का। ठीक है, 12 के बाद में आपका फाइलें जो हैं आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं लगे हाथ फॉरेस्ट गार्ड की फिजिकल डेट को लेकर। इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल के जो पैरामीटर हैं सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, पहले हम डेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इसके पैरामीटर्स देखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा नोटिस जो कल जारी हुआ था, किसके साथ साथ में, जूनियर स्टूडेंट के साथ में। ठीक है, पहले जूनियर स्टूडेंट का आया था, उसके आधे घंटे बाद ये भी आ गया था। और ये बहुत बड़ी बात है कि काम करता है तो आयोग एक साथ में दो वरना रुला दिया। जूनियर स्टूडेंट वालों ने तो इतना सुनाया था जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें दे रखी है, ये रही वो लाइन जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। ये दिनांक 20 मार्च 2023 से जनपद लखनऊ में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। क्या, उनकी शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो आपका जो फिजिकल और आपका मापन दोनों एक साथ होंगे आपके, और आपका कहाँ होंगे दोनों के दोनों,
ये सब होगा आपका लखनऊ में। ठीक है, तो एक ही ज़िले में होंगे, सभी लोग अपना अपना क्या करें, बुकिंग करा लें अपनी अपनी। ठीक है, वरना समय पर आप जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लखनऊ पहुंचना कोई, बहुत सारी ट्रेनें चलती रहती हैं, जहाँ कहीं भी हो, कहीं लखनऊ पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना तो हमें पता ही है कम से कम यूपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, तो आपको डेट तो पता चली है, तो इसके बारे में आपको पहले से भी जानकारी हमने दे रखी थी वैसे। ठीक है, जो नहीं जुड़े हुए थे हमसे तो वो आज देख लें, और हमारी जानकारी सही है ये वाली। ठीक, चलिएगा, अब बात करते हैं, जो हमें मेन बात करनी है वो इससे भी बड़ी बात ये है कि फिजिकल को जो पैरामीटर्स है उसमें आप धोखा नहीं खा जाए, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमने खोल रखा है आपका वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2019। तो हमने इसका नोटिफिकेशन खोल रखा है और आपको दिखाते हैं जो फिजिकल के बारे में चीज़ें दे रखी हैं इसमें क्या क्या हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 8 है, पहला है इसमें चयन की प्रक्रिया कैसी है। तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके बाद में शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, और चिकित्सीय परीक्षा पर आधारित होंगी। इसमें क्या क्या होगा आपका, पहले रिटन होगा, फिर मानक परीक्षा यानी कि मापतोल होगी आपकी, वजन, लंबाई, चौड़ाई ये सब नापा जाएगा, सीना वगैरह, और उसके बाद में फिर आपके रेस, और उसके बाद में फिर आपका मेडिकल होगा। ये 4 स्टेजों से आपको गुजरना है, जिसमें से आपका एक ही स्टेज अभी कंप्लीट हुई है, वो है रिटन परीक्षा, और आपकी ये 2 स्टेज अभी पूरी हो जाएंगी, और उसके तुरंत बाद में जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी 4थी स्टेज भी पूरी कर ली जाएगी, और आप फिर फाइनली क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ है जो आपको देखने जरूर चाहिए। वो है, एक तो आपकी जो लंबाई चौड़ाई है उसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखना। जो ऊंचाई है सभी के लिए एक समान दे रखी है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अनुसूचित जाति, यूआर, ओबीसी और एससी, इन तीनों के लिए लंबाई है 168 सेंटीमीटर न्यूनतम, कम से कम इतनी होनी चाहिए। सिर्फ एसटी के लिए छूट है, और वो है 160 सेंटीमीटर। कितनी, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है मेल के लिए। किसके लिए, मेल के लिए। और फीमेल के लिए यही यूआर, ओबीसी और एससी के लिए 152 सेंटीमीटर है, और लड़कियों की एसटी गर्ल्स की 147। कितनी है, 147, 147। कितनी है दोस्तों, 147 एसटी की गर्ल्स के लिए। ठीक है, तो और उसके बाद में बात करते हैं हम सीना की। तो बस आप ये इतना समझिएगा कि आपको 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, और जो एसटी वाले हैं उनका 82 होना चाहिए, और इसमें फुलाव जो है आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब वो फुलाने को बोलें तो आपका फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर जाना चाहिए, आपका न्यूनतम सीना इतना होना चाहिए। ये बात आप समझिएगा, इसके लिखने पर मत जाइएगा वरना कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, वजन आपका 45 से 58 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा, तो दोस्तों अभी इतना ही है आपके। और देखिए, एक जो मेन चीज़ है वो आप अब देख लीजिएगा। अब आप है शारीरिक दक्षता परीक्षण। इसमें क्या करना है, आपका शारीरिक माप वगैरह सब घोषित किए जाएंगे। उसके बाद में जो मतलब जिनकी अर्ह घोषित किए जाएंगे, मतलब जो पास हो जाएंगे माप में, लंबाई चौड़ाई में, उसमें, तब उसके बाद में क्या होगा आपका 10 किलोग्राम भार के साथ। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसके बारे में पहले से भी चर्चा करते आ रहे हैं, और जो बार बार रिपीट करते हैं हम इसी बारे में करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है आपके लिए। 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है। 25 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में। तो आपको चलने की प्रैक्टिस करनी है, बस तेज इतना करना है आपको। ठीक है, और महिलाओं के लिए वहीं पर क्या करना है, महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए नहीं लिख रखा है वैसे वजन इन्होंने। ठीक है, तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा, और उसके बाद में आपको इतना काम करना है। पुरुषों के लिए ये ज़्यादा कठिन हो जाती है। ये बंदरगाह के में इतना नहीं है, उसमें सिर्फ 4 किलोमीटर चलना है, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। यहाँ पर ये 10 किलोग्राम भार लेकर है, इसने पूरा काम ख़राब कर रखा है। तो आप इस पर ज़्यादा गौर करिएगा, और इस पर ज़्यादा मतलब आप इसको हल्के में मत लेकर चलिएगा बिल्कुल भी। अगर आपने अभी तक नहीं ध्यान होकर बस सिर्फ 25 किलोमीटर चलना है तो कहीं आप धोखा ना खा जाएं। तो इस चक्कर में इस चीज़ को आपको रिपीट कर रहे हैं हम। 10 किलोग्राम भार का भी सीन है भाई, इसे अपना ध्यान में लेकर ही चलें, और तभी आपका काम बन पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस करे जाने सिर्फ दौड़ने की, और वहाँ निकले आप वजन लेकर, आप चल भी ना पाएँ 1-2 किलोमीटर भी, तो काम खराब हो जाएगा, पूरा बना बनाए बात बिगड़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी हमें आपके साथ शेयर करनी थी वन रक्षक को लेकर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है 10 किलोग्राम भार को लेकर। ये शायद किसी और भर्ती के साथ में अब नहीं होगा, ये बड़ा कठिन सा पार्ट है, वो भी 25 किलोमीटर चलना, भाई मजाक थोड़ी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के बारे में जितनी बातें हमने आपको समझाई थी, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी अब कोई गड़बड़ करने वाला नहीं है। ठीक है, बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर आपको एक बात बता दें कि अगला रिजल्ट आपका ही है, और सबसे ज़्यादा चांस है इसके
होली के तुरंत बाद आने के, ठीक है, होली के तुरंत बाद आने के चांस हैं। होली के पहले के आने के चांस अगर बने तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, जिसमें आपके पास सिर्फ कल का समय है और परसों का समय, उसके बाद में तो आयोग बंद हो रहा है। तो अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ जरूर सूचित की जाएगी, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, ना कि समान मान के चलिएगा आप। होली के तुरंत बाद आपका पहला काम आपका ही होना, ये इस बात की गारंटी है, ठीक है। और उसके बाद में जूनियर इंजीनियर पर भी काम अटका हुआ है। क्या काम अटका हुआ है? कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इसकी कुछ अभ्यर्थियों की परीक्षा दोबारा भी कराई जा सकती हैं, ठीक है। कुछ बस 10-11 के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनकी परीक्षा दोबारा कराई जा सकती हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा भी संभावना बन रही है, बस बाकी निश्चित होते ही आपको चीज़ें बताई जाएंगी क्या होना है इसमें, तो आप निश्चिंत रहिएगा। और एएसओ की डीबी को लेकर बता दें कि एएसओ का डीबी आपको अब अप्रैल में देखने मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है मार्च के लास्ट में भी डेट लग जाए, लेकिन इसकी मैक्सिमम संभावना इसकी अप्रैल में है, मैक्सिमम अप्रैल में है। और शुरुआत अगर हो सकी, अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर शेयर करेंगे, वो है इसके मार्च के लास्ट वीक में भी इसका काम शुरू हो सकता है, ठीक है, मार्च के लास्ट में, ठीक है। तो ये सभी जानकारी आपके साथ में हमने शेयर करी हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी जानकारी पसंद आई होंगी, और अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक आपकी जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन है सबके साथ पहुंचनी ज़रूरी है, और सभी को पता होनी चाहिए चीज़ें, वरना कहीं अंधेरे में न रहना चाहिए। खासकर ये फॉरेस्ट गार्ड वालों के साथ में तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 10 किलो वाले वजन की बात शायद ही कोई करता होगा, किसी ने गौर भी की हो, तो ये बात ज़रा ध्यान से सभी के साथ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी जमकर तैयारी करते रहें और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।